કાકાબા બધા રામ રામ હું આવી ગયો છે તમારી વિશે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરીએ આ ઝાબવા જિલ્લાની વાત કરીએ તો ઝાબવા જિલ્લામાં જો ડાહે જેવી રીતે લોકો ખાતેલા સબ્જી જો કેવી રીતે જંગલમાં ખેતરમાં જે ઉત્પાદન કરતેલા તેની શક્તિના ભાજીથી કેટલી શક્તિ હતી હોહો વરા દોઢો વરા કેમ જીવી રહ્યા ડાહા क्योंकि एवी जो जंगल जो ताकत विटामिन ई विटामिन डी ये हमने साइंस ने डॉक्टर बताड़े कि एवी रीतनी खावाती आ सब्जी थी टेस्ट बढ़े लेकिन हमारा डहा डहा डोगरा है केवी रीते अवेरे लाखे केवी रीते जंगल में तेनी सीजनो उपयोग करतेला ती सब्जीनो आज शिवगंगा ने माध्यमथी भाजी उत्सव मनायो तीने भाजी उत्सव में हम देखीने खास करीने अलग अलग भाजीओने वताड़ी मिल्यो तीहुं ना वताड़ी को खास बात करेंगे जो वाहड़ो होतो ते पहले अपन देखें कि वाहड़ो केवी रीतना होतो तीना वाहड़ानो जो गोळो गोळो निकलतेलो कोळो कोळो तीनान भी भाजी बनावीने खाई सके गोंदीनो होतो जरकलीनी भाजी कुवाड़ियानी भाजी चणा अलग अलग मेथीनी दाण मेथीनी से कच्चा पपीता से एवो बधो जो देसी कटहल से देसी टमाटर से मक्का से अरबी पत्ती અને ઘણા બધા જો આપણો દેશી ઢા ઢાજા ખાઈને ત્યાં કડક કાંઠા હોતેલા લેकिन आज તે ધીરે ધીરે જે શહેરમાં લોકો જવા માંડ્યા અને એ સબ્જીઓથી કમ થવા માંડ્યા તો કંઈ ને કંઈ એમથી લોકો ભૂલવા માંડી ગયા તેની સારું आज ये शिवगंगाના માધ્યમથી એવી રીતે ઉત્સવ કરી અને જો ગામના ખાસ જરકલીની ભાજી રજનની ભાજી કુવાડિયાની ભાજી કડવા ડોરીની ભાજી અને મક્કીનો રોટો અને બાજરાનો અને એવી રીતે ઘણા બધા રોટા બનાવતેલા अलग अलग રીતની તેની સારું आज તો હું ખાસ કરીને બતાડું કે જો ભાસી ઉત્સવ મનાવ્યો તો ખાસ કરીને દેખાડી કેવી રીતે અમારા કેમેરામેનને બતાડવા ચાહું તે કે થોડોક અગાડી આવો તો પૂછીએ કે કેવી રીતની જે ભાજી રોટો દેખાઈ રહ્યા છે खास કરીને उत्सव એની હારું મનાય તાકી લોકો જો ભૂલી ગયા ત્યાં કમ સે કમ જાણી શકે ખાસ કરીને વાત તો મક્કાની રોટી છે મક્કાની રોટીની હાથની વાત કરીએ કે હાંડલીઓમાં પહેલાં બનાવતેલા એ ભીંડા છે ભીંડાની હાથે કે ખાટી સા હાથે ભીંડા બનાવતેલા એવી રીતે અલગ અલગ સબ્જીઓ છે ઝરકલીની કુવાડિયાની ભાજી તો એવી રીતે હું આજ ખાસ એના ઉત્સવમાં આવીને બતાડવા ચાહી રાખી કે જો આપણી જે સંસ્કૃતિ અને जो परंपरा खास કરીને जो લોકો ભૂલી ગયેલા तीन हम बताड़वा चाही खास करके हम दिखाड़वा भी चाही चटनी अलग अलग लोग दुनिया थी देखवा भी आयोजन में आया से तिहुन भी खास करीने पूछी कहना लोग आया हानि हारू आया तिहुन भी पूछी किस समय हम पूछना चाहते हैं किस तरह की से कहाँ से आप आए हो और इस भाजी उत्सव का आनंद लेने रहे हैं। हम लोग IIT इंदौर से आए हैं। वैसे मेहता फैमिली स्कूल ऑफ बायोसाइंस से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑफ IIT इंदौर में भी एसोसिएटेड हूँ पिछले 6 साल से। और ये मेरी दूसरी विजिट है झाबुआ में और शिवगंगा में। तो इससे पहले भी हम लोग रुके थे गाँव में और कल भी आए, 3 गाँव गए, उनके बहुत सारे फेस्टिवल्स देखे। और ये जो प्रोग्राम है जो कि अभी वन भाजी महोत्सव, ये अद्वितीय प्रोग्राम है, अद्भुत प्रोग्राम है। इस तरह का जो प्रोग्राम है, जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा कि शायद इतना बड़ा बफे तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरह उसमें भी जैसे हम सब जानते हैं अपने परंपरा में रही है, जो भाव होता है बनाने का वो बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इंग्रेडिएंट और जो पदार्थ है वो महत्वपूर्ण नहीं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भाव। और भाव से ही आता है। एक हमारी कला भी है, वो भी है, आयुष में एक टर्म भी है उसका। तो मैं तो गया और कम से कम 50-60 स्टॉल पे और थोड़ा कोशिश किया सब में से थोड़ा लेने की। तो वो जो फिर खाया भी हूँ, 2 टर्म खा चुके। हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आए हैं 12-15 वो भी खाए हैं। तो अभी लग ही नहीं रहा है, जबकि ये शायद इसका 1/3 भी यदि हम खाएंगे किसी होटल में जाकर के 5 स्टार या ऐसा, तो शायद उसके बाद स्थिति दूसरी तरफ से हो जाएगी। तो ये क्योंकि भाव है इसमें और सब कुछ नेचुरल्स है, मतलब इसमें इतना केमिकल नहीं है, प्रोसेसिंग में इतने मसाले नहीं है, तेल नहीं है, तो ये यही सस्टेनेबल है। पृथ्वी इसी से बच सकती है। और यही सबको समझना होगा और ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक जो है प्रेरणा स्रोत है। हम लोग तो आकर के यहाँ पर मतलब भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। और हमारे सारे टीम मेंबर, सारे स्टूडेंट्स हैं, रौनक हैं, रोहित हैं, अनिल प्रजापति हैं, शिवम हैं, हम सब और भी हैं, सब जहाँ हर्षा मैडम है, हम सभी जो हैं लास्ट ईयर भी आए थे हमारे डायरेक्टर सर और बहुत सारे फैकल्टी और स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों के लिए तो अनुकरणीय है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं हर साल स्टूडेंट्स जो है अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग जगहों के आए, जो देखें और फिर जा करके इस चीज़ को प्रोपेगेट कर सकें अपने अपने जगहों पे। तो यही हम लोग का है। आपको किस तरह लगा यहाँ की भाजी? यहाँ की भाजी और ये सारा बहुत काफ़ी यूनिक होता है। और मतलब मैं यहाँ से नई नहीं हूँ, मेरा जन्म से मैं ग्रेजुएशन तक झाबुआ में ही रही हूँ और मैं IIT इंदौर से ही हूँ, रूरल डेवलपमेंट में कार्यरत हूँ। और ये भाजियाँ कहीं ना कहीं हमारे जो इम्यून सिस्टम है उनको बूस्ट करती हैं
और न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो हमारा बढ़ाती हैं। तो बट ऑब्वियसली ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। क्या नाम है? डॉक्टर हर्षा उपाध्याय। तो इस तरह के जो लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं उनको भी यहाँ पर भाजी के जो आनंद है, जो यहाँ की संस्कृति के साथ भाजी देखने को मिला है। हम दिखाना चाहते हैं किस तरह के जो यहाँ के जो अलग तीखे अलग तरह के जो भाजी उत्सव में देखने मिले। हमारे साथ यहाँ शिव गंगा નો जो સલાડવા વાળા જે બધા વાત્યો વતાડવા વાળો છે રાજારામ ભાઈ છે કેવી રીતે આજ કળ તમારા દિમાગમાં આવી કે લોકો ઘણા એની કળીઓને ભૂલી ગયેલા ખાવાનું કુવાડિયાની ભાજી ખાતેલા નહીં લોકો તમારા દિમાગમાં આવી તો અમને બી આજ સ્વાદ લાગ્યો તમે अगर वास्तव में एनी वातनो अंदाह करी तो एक बात ध्यान में पड़े कि अपना झाबवा अलीराजपुरना गाँव में पेलखुना जितना भी हरी का आदमी बैरियो जो 100 साल जीवता एम के तो ध्यान करे कि या हूँ खाइन जीवता तो पेलखुना धन में जो मोटो अनाज हयूँ खाता पर इना अगर ध्यान करिए तो सब्जी के भी खाता तो फांग ने भाजी पुवाड़िया ने भाजी रजन जरेकली और अभी घना प्रकार ने भाजी जिनमें तेहुनी हटका नहीं दुखता तेहू मन खून नहीं कमी नहीं आती 100 साल जीवता बाल काला रहता दांत काठा रहता देखा तो असल तो या पुराना लोगों में ये बातें कहीं अवियो हम जरा खोज करी तो ध्यान में पड़ी कि परंपरागत गामनी भाजियों ना उपयोग करते ला वसमा कुछ सालों में यो धीरो धीरो इना भाजियों नो खावानो चलन कम पड़तो जाए और तेना कारण थी पूरा झाबवा अलीराजपुरना गाँव में घणे प्रकारनी बीमारी कुपोषण खूननी कमी एवी बातें देखावा लगी गई। शिवगंगा समग्र ग्राम विकास परिषद या जो संस्था से पिछला 24 सालों थी झाबवा अंचल में काम करी रही और इनमें आरोग्य आयाम एक हमू शुरू करियो तेना आरोग्य आयाम में महिलाओं ना नेतृत्व में पूरो झाबवो तेना गाम और परिवार निरोगी केवी रीते बनी सके एना हारू काम शुरू कर्યું और इहुना नेतृत्व में जो आरोग्य नो काम शुरू कर्યું। शिवगंगा द्वारा पिछला 2 वर्षथी वन भाजी महोत्सव नो आयोजन कर्यो इनमें जो जोड़ाયેલી माताओं बहने से तिहुना गाम थी अन गामना आसपास जो वन ताही अलग अलग प्रकारनी भाजीओ घेर थी बनावीने मक्की जवार गमनो रोटो चटणी और साथ में तीनो कच्चो पालो भी लीन आवे ताकि तीनो महत्व हूँ से तीनो भीली भाषानु नाम हूँ से एवं करवा हारू आ एना धर्मपुरी में यो आयोजन थायरो इना आयोजन ने देखवा समझवा हारू एना वन भाजी नो महत्व केवो से इनी बात हारू देश भर में ही माने IIT दिल्ली थी बम्बई थी इंदौर थी समाज सेवी उद्योगपति और भी नगरी समाजना जो आदमी से भणनारा सोरा से त्या सब भी आवी रहा और त्या इनी वातों नो अध्ययन करीने ली जाइने या जो झाबवानी ताकत है झाबवानो ये जो ज्ञान से यो देश में भी जा है और आहनो समाजी नो उपयोग करी स्वास्थ्य और आरोग्यमय बन है एवं लगी रही તો એવી રીતને શિવગંગાની જો રાજારામ કટારા તેને બધી વાતો બતાડ નાખ્યો કે એ હાનિહારું જે કળ કરી એની કળમાં કેવી રીતે જહા ટહા ટોકરા કાઠા રહેલા તેઓની બધી વાતો છે અને તેની હારું એ શિવગંગાના માધ્યમથી એવી શરૂઆત કરી એની કળીઓની અને એની કળીઓના માધ્યમથી આવવાવાળી જે પીઢી છે એ બી જાણી શકે તો હું તમારી उसમાં એવી રીતની ખબર અને જાણકારી લઈને આવતા રહું કાકા બા બધા રામ રામ जी विपुल ये एक वास्तव में ये जो वन भाजी उत्सव है ना ये अद्भुत तरह का अनुभव देने वाला उत्सव है और ये पहले कभी होते देखा भी नहीं और ये होने के पीछे शिवगंगा ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है ना ये इस पीढ़ी के लिए मेरे साथ मेरे स्कूल ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ के करीब 38 बच्चे साथ में हैं मेरे साथ ही इंदौर के बड़े व्यापारी लोग हैं जो गाँव से शहर जाके बस गए ना शायद ये भूल रहे थे हम भूल रहे थे हमारे बच्चे भूल रहे थे खैर विद्यार्थियों को तो कहीं मालूम नहीं था मैंने कहा भी तो बोले कुछ नहीं मालूम सर क्योंकि जो रियल जो आयुर्वेद जिसको हम माना गया जिससे पहले के बुजुर्ग लोग मेरे साथी अभी बोल रहे थे यही खाकर लोगों ने बहुत 100 साल की उम्र जी है तो आज हम उन कृत्रिम जो सब्जियां हैं उस तरफ ज़्यादा है जो ओरिजिनल आयुर्वेद वाली सब्जियां हैं ये आज देख रहे हैं बच्चों को वापस हम उनको वापस याद दिला रहे हैं कि वास्तव में है क्या आयुर्वेद का असली स्वरूप क्या है ये देखने को मिल रहा है और हम इसको किताबों में लाने की बात कर रहे हैं लोगों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं
लेकिन इन्होंने वास्तव में वो सब्जियां लोगों के टेस्ट में लेकर आए हैं, तो कोई शब्द नहीं इसके लिए, अद्भुत। ये मैं निमाड़ का हूँ और ये झाबुआ है, और हमारे निमाड़ में इतनी टेस्टी और मजेदार चटनी नहीं मिलती जो झाबुआ में है। तो झाबुआ में जो भी आता ना, वो इस चटनी को छुए बगैर जाता भी नहीं और खाए बगैर भी। तो झाबुआ की रियल अगर परिचय है, अगर इस थाली में देखा जाए तो ये चटनी है, और जो भी आए वो चटनियों के साथ जो भी झाबुआ परोसे उसे बहुत उत्सुकता से खा लेना चाहिए। ये मेरा सभी से निवेदन है। वनमाझी उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को भी और मेरे विद्यार्थियों को भी। धन्यवाद। तो देखते हैं मुझे यहाँ पर आके बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। जैसे हम जोबट में जाएंगे तो मार्केट में इस प्रकार की भाजी बहुत कम देखने को मिलती है, और जैसे यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हमको बहुत सारे प्रकार की भाजी, जैसे हमने देखा झरकले की भाजी, और क्या बोलना चाहिए कि पुआड़े की भाजी, और ऐसे कई प्रकार की भाजी हमने यहाँ पे देखी। रजन की भाजी, जैसे कुछ भाजियाँ तो ऐसी है जिसका हमने नाम ही नहीं सुना है अभी तक। तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। हमको बहुत सारी बातें यहाँ पर जानने को मिली है, और हम चाहते हैं कि इन सब की जानकारी और भी लोगों को मिले, और वो भी हमारी जो झाबुआ की जो कला संस्कृति और भाजी और जो परंपराएं हैं वो सभी जाने। आपको लगता नहीं था इस तरह की भाजियां हैं खत्म होती जा रही है आज की युवा? हाँ, जैसे जैसे जंगल खत्म होते जा रहा है, जैसे जैसे सारी चीज़ें जैसे हम शहर में रहते तो हमको इनकी जानकारी नहीं है। अब हम यहाँ पर आए, हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो अब हम सभी को बताएंगे कि इस प्रकार से भी चीज़ें हैं, और धीरे धीरे इसको जैसे प्रमोट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे सारी जो हमारी माता बहनें दादी जो ये भाजियाँ लेकर आई है और उनके बारे में वो अच्छे से बता पा रही है, तो ये हम जैसे सभी को बताएंगे तो उन्हें भी पता चलेगा, और इस एक माध्यम जो बनेगा लोगों को इनकी जानकारी हो, और जैसे सभी को पता चलेगा और इसकी जानकारी से और भी लोग इसको जो है प्रमोट करेंगे और समझेंगे। क्या नाम? मेरा नाम साक्षी भेड़िया है। कुछ भाजी हमारे यहाँ पे भी, मैं अलीराजपुर जिले से हूँ, तो कुछ भाजी हमारे यहाँ पे भी खाते हैं, लेकिन इतनी सारी भाजी और इतनी वैरायटी मैंने पहली बार देखी। जैसे कुछ हम लोग समझते कि घास ही है ये, लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा महत्व है, और वो सिर्फ ट्राइबल्स ही समझ सकता है कि इस भाजी का कितना महत्व है। और ये सभी लोग आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, महिलाएं स्पेशली, वो लोग इनके गुण जानती है, इनके नाम जानती है। बहुत बड़ी बात है, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और ये लोग बिना पढ़े ही यहाँ पे इतना कुछ समझ रहे हैं। बहुत अच्छा है, और मतलब बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ पर आ गई। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आई और इतनी सारी भाजियाँ और उनके गुण यहाँ पे आके जान रही हूँ। सिर्फ खा नहीं रही हूँ, सिर्फ मतलब ये लोग खिला नहीं रहे, उनके गुण भी बता रहे हैं कि ये आयरन के लिए भी, ये हमारा आगे इससे ब्लड बढ़ता है। महिलाएं यहाँ पे गाँव की है सारी, पर फिर भी इनकी सारी जानकारी देते हुए इतने अच्छे से खिला रही है। मक्का की रोटी, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मुझे क्या लगता है कि इस तरह की सब्जियां लुप्त होती जा रही है? हाँ, एक ये भी बात है कि हम लोगों को मतलब इन सभी भाजियों को लिटरेचर में लेके आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी भाजी है जो एकदम लुप्त होते जा रही है, हम लोग घास समझ के उसको निकाल दे रहे हैं। तो है इसका तो क्या नाम? प्रियंका तोमर।